कहानी की शुरुआत होती है किम मिन से। किम मिन एक बेहद अमीर और बड़े कॉन्ग्लोमरेट का मालिक है, लेकिन वो अपनी मिलिट्री सर्विस के इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। जब वहां बैठे ऑफिसर्स उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं तो उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि किम मिन को ह्यूमन एलर्जी यानी इंसानों से एलर्जी है। ऑफिसर्स को लगता है कि यह मिलिट्री से बचने का कोई घटिया बहाना है। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? इंसानों को इंसानों से कैसी एलर्जी? किम मिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों के ग्लव्स उतारता है और सीधे एक ऑफिसर का हाथ कसकर पकड़ लेता है। और फिर जो होता है उसे देखकर ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। महज 3 सेकंड के अंदर किम मिन के पूरे शरीर पर भयानक लाल निशान उभर आते हैं। उसकी नसें सूज जाती हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यह कोई नाटक नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। ऑफिसर डर के मारे पीछे हट जाते हैं और तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस दर्द के बीच भी किम मिन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ जाती है। वो इस दर्द, इस अकेलेपन और इस रिजेक्शन का आदी हो चुका था। अपने आलीशान घर लौटकर किम मिन फिर से अपनी उसी दुनिया में कैद हो जाता है जहां कोई दूसरा इंसान कदम नहीं रख सकता था। उसका यह महलनुमा घर इंसानों से खाली था, लेकिन मशीनों, रोबोट्स और अनोखे खिलौनों से भरा हुआ था। वो इंसानों से दूर इन्हीं बेजान चीजों में अपनी जिंदगी ढूंढता था। आज उसके घर में एक खास जश्न था। वो अपने एक छोटे से रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का जन्मदिन मना रहा था। वो उसके सामने एक छोटा सा केक रखता है, मोमबत्ती बुझाता है और उसे एक नई बैटरी गिफ्ट करता है। किम मिन उस मशीन को देखते हुए बेहद भावुक होकर कहता है, हैप्पी बर्थडे, वादा करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जिन इंसानों के बीच उसे प्यार मिलना चाहिए था, वहां उसे सिर्फ धोखा मिला था। इसीलिए अब ये मशीनें ही उसका परिवार थीं और यही उसकी कुल कायनात थी। कहानी के दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है जिया से। जिया एक बेहद मेहनती, जिंदा दिल, लेकिन पैसों की तंगी से जूझ रही लड़की है। उसका भाई एक बड़ी मुसीबत में है और उस पर भारी कर्ज है। अपने भाई की मदद करने और खुद का गुजारा चलाने के लिए जिया एक अजीब काम करती है। वो लोगों के लिए पर्सनल शॉपर का काम करती है, यानी अमीर लोगों के लिए घंटों लाइन में लगकर लिमिटेड एडिशन सामान, खिलौने या गैजेट्स खरीदती है और अपना कमीशन कमाती है। आज भी जिया सुबह से भूखी प्यासी एक दुकान के बाहर लाइन में लगी हुई थी ताकि वो एक बेहद रेयर और कीमती खिलौना खरीद सके। जिया का एक सपना भी है। वो एक इन्वेंटर बनना चाहती है और ऐसी चीजें बनाना चाहती है जो इंसानों के काम आए। लेकिन फिलहाल उसकी जिंदगी सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द घूम रही थी। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद उसे वो खिलौना मिल जाता है। वो खुश होती है कि आज उसे अच्छा कमीशन मिलेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका क्लाइंट कौन है। जिया खिलौना लेकर अपने क्लाइंट के बताए पते पर पहुंचती है। सामने एक आलीशान कार आकर रुकती है और खिड़की नीचे होती है। कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि किम मिन बैठा था। किम मिन अपनी बीमारी की वजह से कार से बाहर नहीं आता और जिया से कहता है कि वो खिलौने का बॉक्स कार के आगे जाए अंदर रख दे। जिया बॉक्स देती है और अपने पैसों का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी किम मिन की नजर उस खिलौने के प्लास्टिक बॉक्स पर पड़ती है। बॉक्स के कोने पर एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा दाग लगा हुआ था। किम मिन, जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढता है, बुरी तरह भड़क जाता है। वो जिया से कहता है, ये बॉक्स डैमेज्ड है, तुमने इसके साथ लापरवाही की है, मैं तुम्हें इसका एक भी पैसा कमीशन नहीं दूंगा। जिया हैरान रह जाती है। उसने इस एक खिलौने के लिए अपनी पूरी रात और दिन दांव पर लगा दिया था। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी मेहनत के पैसे मार रहे हो। दोनों के बीच सड़क पर ही जोरदार बहस शुरू हो जाती है। किम मिन उसे झूठी और लालची कहता है, जबकि जिया उसे बद्दुआएं देने लगती है। आखिरकार किम मिन कार का शीशा चढ़ाता है और गाड़ी तेजी से भगाकर वहां से निकल जाता है। जिया गुस्से में पैर पटकती रह जाती है। दोनों की यह पहली मुलाकात नफरत से शुरू होती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर हंग की। डॉक्टर हंग एक जीनियस साइंटिस्ट हैं जो एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया का सबसे एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जिसका नाम है AG-3। यह रोबोट हूबहू एक असली इंसान की तरह दिखता था, बात कर सकता था और भावनाएं समझ सकता था। दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर हंग ने इस रोबोट का चेहरा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चेहरे पर बनाया था और वो एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जिया थी। डॉक्टर हंग को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़े इन्वेस्टर की जरूरत थी और वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि किम मिन की कंपनी थी। डॉक्टर हंग किम मिन को AG-3 का एक वीडियो टेस्ट भेजते हैं। जब किम मिन अपने कंप्यूटर पर उस रोबोट का वीडियो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि कोई मशीन इतनी परफेक्ट हो सकती है। वो फैसला करता है कि वो इस रोबोट की टेस्टिंग अपने घर पर करेगा।
अगर रोबोट उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा तो वो डॉक्टर हंग की लैब को करोड़ों का फंड देगा। लेकिन तभी किस्मत एक नया खेल खेलती है। किम मिन के घर भेजने से ठीक एक रात पहले लैब में एक एक्सीडेंट होता है। रोबोट AG-3 के मुख्य सर्किट में पानी गिर जाता है और उसकी बैटरी शॉर्ट हो जाती है। रोबोट पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर हंग के पास इतना समय नहीं था कि वो उसे ठीक कर सकें, क्योंकि अगर अगली सुबह रोबोट किम मिन के घर नहीं पहुंचा तो डील कैंसिल हो जाएगी और लैब बर्बाद हो जाएगी। अपनी लैब को बचाने के लिए डॉक्टर हंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया को ढूंढते हैं। जब जिया को पता चलता है कि डॉक्टर हंग ने उसके चेहरे का रोबोट बनाया है तो वो पहले तो बहुत गुस्सा होती है और इस अजीब काम के लिए साफ मना कर देती है कि वो किसी रोबोट का नाटक नहीं करेगी। लेकिन तभी डॉक्टर हंग उसे पैसों का एक ऐसा ऑफर देते हैं जिससे जिया के भाई का सारा कर्ज उतर सकता था। पैसों की मजबूरी जिया को हां कहने पर मजबूर कर देती है। प्लान यह था कि जिया को कुछ दिनों के लिए असली रोबोट AG-3 बनकर किम मिन के घर रहना होगा, जब तक कि असली रोबोट ठीक नहीं हो जाता। जिया को तैयार किया जाता है, उसकी आंखों में स्पेशल लेंस लगाए जाते हैं, उसकी आवाज को थोड़ा मैकेनिकल बनाया जाता है और उसे रोबोट की तरह चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन जिया को एक बड़े से बॉक्स में पैक करके किम मिन के आलीशान बंगले में पहुंचा दिया जाता है। जैसे ही बॉक्स खुलता है, जिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े मकान मालिक पर पड़ती है, जिया के होश उड़ जाते हैं। सामने वही खड़ूस और घमंडी किम मिन खड़ा था जिसने उसके पैसे मारे थे। जिया के मुंह से रोबोटिक टोन की बजाय अचानक असली इंसानी आवाज में निकल जाता है, ओह माय गॉड। जिया के मुंह से ओह माय गॉड सुनकर किम मिन चौंक जाता है। वो कहता है, एक रोबोट भगवान का नाम क्यों ले रहा है? उधर लैब में बैठे डॉक्टर हंग और उनकी टीम के पसीने छूट जाते हैं। डॉक्टर हंग तुरंत किम मिन को फोन करते हैं और बात संभालते हुए कहते हैं, ओह, दरअसल हमने इसमें गॉड मोड इंस्टॉल किया है। ये कभी कभी इंसानी मुहावरे इस्तेमाल करता है। किम मिन मान जाता है और जिया किसी तरह अपनी धड़कनों को संभाल कर वापस रोबोट के कैरेक्टर में आ जाती है। अब शुरू होता है दोनों के बीच का एक अजीब सफर। किम मिन को शक रहता है, इसीलिए वो हर वक्त AG-3 का इम्तिहान लेता रहता है। कभी वो उसे भारी सामान उठाने को कहता है। एक शाम किम मिन अपने कमरे में बैठकर कुछ दवाइयां खा रहा होता है। अचानक एक बड़ी गोली उसकी सांस की नली में फंस जाती है। उसे सांस आना बंद हो जाती है। वो खांसने लगता है और छटपटाते हुए जमीन पर गिर जाता है। कमरे में कोई नहीं था और अगर कोई इंसान उसे छूता तो एलर्जी से उसकी मौत पक्की थी। जिया यह सब देख लेती है। वो ये भूल जाती है कि वो एक रोबोट का नाटक कर रही है। वो बिना सोचे समझे किम मिन की तरफ भागती है, उसे उठाती है और उसकी पीठ पर जोर से वार करती है। कुछ ही सेकंड में गोली बाहर आ जाती है और किम मिन की जान बच जाती है। जिया को छूने के बाद भी किम मिन को कोई एलर्जी नहीं होती, क्योंकि उसके दिमाग को पूरा यकीन था कि उसे छूने वाली एक मशीन है, कोई इंसान नहीं। किम मिन गहरी सांस लेता है और पहली बार किसी की मौजूदगी में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता है। उस हादसे के बाद किम मिन का नजरिया AG-3 के लिए पूरी तरह बदल जाता है। वो उसे सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे भरोसेमंद साथी मानने लगता है। धीरे धीरे वो इस नकली रोबोट के सामने अपने दिल के वो राज खोलने लगता है जो उसने 15 सालों से दुनिया से छुपा कर रखे थे। एक रात किम मिन जिया को बताता है कि वो बचपन से ऐसा नहीं था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, जब मैं छोटा था मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं अकेला रह गया था, लेकिन दर्द तब और बढ़ गया जब मेरे अपने रिश्तेदारों और जिन पर मेरे पिता भरोसा करते थे, उन्होंने मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे धोखा दिया। उस सदमे और नफरत ने मेरे अंदर इस बीमारी को जन्म दिया। मुझे इंसानों के छूने से डर नहीं लगता, मुझे उनके धोखे से डर लगता है। जिया चुपचाप उसकी बातें सुनती है। किम मिन का ये रोता हुआ मासूम चेहरा देखकर जिया का दिल अंदर से पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि बाहर से खड़ूस दिखने वाला यह लड़का अंदर से कितना टूटा हुआ और अकेला है। अब जिया ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि उसे सचमुच किम मिन की फिक्र होने लगी थी। वो उसके अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म होने लगती हैं। किम मिन अब जिया के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। वो उसे अपनी सबसे कीमती चीज घोषित कर देता है। किम मिन के पास एक काल्पनिक टीम थी जिसे वो प्रीटी स्क्वाड कहता था, जिसमें उसके पसंदीदा रोबोट्स शामिल थे। वो जिया के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, आज से तुम मेरी प्रीटी स्क्वाड की लीडर हो। मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स देता हूं। वो उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस खरीदता है और उसका जन्मदिन मनाने की प्लानिंग भी करता है। इधर जिया, जो हर वक्त किम मिन के साथ रह रही थी, उसके इस केयरिंग और प्यारे रूप को देखकर धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ने लगती है। जब किम मिन मुस्कुराता तो जिया का दिल जोर से धड़कने लगता, लेकिन वो चाहकर भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी। वो रोबोट के मुखौटे के पीछे रोती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन किम मिन को पता चला कि वो एक इंसान है, उस दिन उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा और शायद उसकी जान भी जा सकती है।
इसी बीच कहानी में किम मिन की बचपन की दोस्त रियल की एंट्री होती है। रियल के पिता किम मिन की कंपनी में हिस्सेदार हैं और रियल किम मिन से शादी करना चाहती है। एक मुलाकात के दौरान रियल अचानक किम मिन का हाथ पकड़ लेती है और तभी किम मिन की वो पुरानी बीमारी फिर से उभर आती है। उसके शरीर पर लाल निशान आ जाते हैं और वो दर्द से तड़प उठता है। किम मिन को एक बार फिर हकीकत का सामना करना पड़ता है कि वो किसी भी असली इंसान के साथ कभी एक सामान्य जिंदगी नहीं जी सकता। उस रात घर लौटकर किम मिन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो अपने कमरे में बेहोश पड़ा होता है। जिया रिस्क लेती है, वो उसके कमरे में जाती है और डॉक्टर हंग के दिए हुए इंजेक्शन को किम मिन के शरीर में लगा देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जब किम मिन को होश आता है तो वो सामने जिया को देखता है। वो बेहद कमजोर आवाज में पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? मेरी इस बीमारी से सब दूर भागते हैं। जिया उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुराकर कहती है, एक रोबोट कभी डरता नहीं है मास्टर। यह वो पल था जब किम मिन के दिल में एक रोबोट के लिए सच्चा प्यार मुकम्मल हो जाता है। अब किम मिन पूरी तरह जिया के ख्यालों में खोया रहता था। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा था, दुनिया दिखाने लगा था। एक दिन दोनों बाहर होते हैं और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों एक ही छतरी के नीचे बेहद करीब खड़े थे। बारिश की बूंदों के बीच जब दोनों की नजरें मिलती हैं तो वक्त जैसे थम जाता है। किम मिन अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता और वो आगे बढ़कर जिया को होठों पर किस कर लेता है। यह एक रोबोट और इंसान के बीच का पहला और सबसे खूबसूरत किस था। किस करने के बाद दोनों चौंक जाते हैं। किम मिन खुद को समझाता है कि वो पागल हो चुका है जो एक मशीन से प्यार कर बैठा है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह जिया के नाम हो चुका था। वो फैसला करता है कि वो इस रोबोट को हमेशा अपने पास रखेगा। लेकिन खुशियों का यह महल बहुत जल्द ढहने वाला था। असली रोबोट एजी 3 अब ठीक हो चुका था, जिसका मतलब था कि जिया का नाटक अब खत्म होने का समय आ गया था। इसी दौरान किम मिन को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे उसे शक होने लगता है। उसे जिया की कुछ ऐसी आदतें दिखती हैं जो एक मशीन में नहीं हो सकती, जैसे उसकी आंखों के आंसू और उसकी इंसानी हरकतें। और आखिरकार वो खौफनाक पल आ ही जाता है। किम मिन को पता चल जाता है कि जिसे वो अब तक एक बेजान मशीन समझकर अपने दिल की हर बात बता रहा था, जिससे उसने प्यार किया था, वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक असली इंसान है। और वो इंसान वही जिया है जिससे उसकी पहली मुलाकात लड़ाई से हुई थी। ये सच्चाई सामने आते ही किम मिन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया की तरह जिया और डॉक्टर हंग ने भी उसके साथ एक भद्दा मजाक किया और उसकी बीमारी का फायदा उठाया। गुस्से, दर्द और धोखे के एहसास से किम मिन की हालत इतना गंभीर हो जाता है कि उसकी एलर्जी उसके पूरे शरीर पर फैल जाती है और वो मरते मरते बचता है। वो रोते हुए जिया को अपने घर और अपनी जिंदगी से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जिया भी फूट फूट कर रोती है क्योंकि वो किम मिन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इस जुदाई के बाद दोनों की जिंदगी ठहर सी जाती है। जिया किम मिन से दूर होकर अपने पुराने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। उधर किम मिन अकेलेपन में तड़प रहा था, लेकिन दूर रहकर भी वो जिया की यादों को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। तभी डॉक्टर हंग किम मिन के पास जाते हैं और उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि जिया ने कभी उसके पैसों के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए यह सब नहीं किया, बल्कि उसने हर मोड़ पर किम मिन की जान बचाई और उससे सच्चा प्यार किया। किम मिन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि जिया का प्यार सच्चा था और तभी कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार होता है। किम मिन को समझ आता है कि जब जिया उसके पास एक इंसान के रूप में भी आती है तो अब उसके शरीर पर कोई एलर्जी के निशान नहीं उभरते। उसकी यह बीमारी कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि मानसिक डर था। और जब जिया का सच्चा प्यार उसके दिल के डर को खत्म कर देता है तो उसकी बीमारी भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसकी बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं, बल्कि जिया का भरोसा था। किम मिन भागते हुए जिया के पास पहुंचता है। जिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। किम मिन बिना किसी डर के पूरी दुनिया के सामने आगे बढ़ता है और जिया का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। इस बार उसकी त्वचा पर कोई लाल निशान नहीं आता, कोई दर्द नहीं होता। किम मिन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो जिया को देखता है और बेहद प्यार से कहता है, मेरी जिंदगी में 15 साल के लंबे अंधेरे के बाद जो पहली दोस्त आई थी वो तुम थी जिया, और अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी दूर नहीं जाने देना चाहता। जिया मुस्कुराती है और अपनी बाहें फैला देती है। किम मिन उसे कसकर गले लगा लेता है और इसी के साथ दो टूटे हुए दिलों की यह अनोखी और खूबसूरत कहानी, जो एक इंसान और एक नकली रोबोट के नाटक से शुरू हुई थी, हमेशा हमेशा के लिए सच्चे और अमर प्यार में बदल जाती है।